आज का नया टॉपिक है वो है गतिज ऊर्जा एवं स्थित ऊर्जा पर संबंधित प्रश्न। आप लोगों को नोट्स तो मिल ही गए होंगे, आई होप, मुझे उम्मीद है। देखो क्वेश्चन कह रहा है आपके लिए, पहले बात करते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होती है और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और ट्रांसपोर्ट एनर्जी होती है वो होती है एम जी एच। क्या होती है? एम जी एच। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? गति के कारण, किसी व्यक्ति के गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। गति के कारण कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गति ऊर्जा कहा जाता है। जैसे ये मैंने गति कराना शुरू कर दिया, यूं 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 यूं, ये कर रहा है, गति कर रहा ना, तो इसमें होगी गतिज ऊर्जा। और स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं, इस स्थिति में लाने के लिए मुझे जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है उस ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। देखो समझो, मतलब किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में स्थिति ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। हाँ, तो गतिज ऊर्जा हम जानते हैं क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अंधेरा आ रहा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। गतिज ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ एम क्या है? द्रव्यमान है, किसी का भी मास हो सकता है, और बी क्या है? चाल है। ठीक है। एक होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, जिसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसके लिए बोलते हैं, दूसरे के लिए स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, इसके लिए क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है एम जी एच। एम जी एच। अब एम जी एच, यहाँ पर एम द्रव्यमान है, जी क्या है? जी गुरुत्वीय त्वरण है, और एच क्या है? ऊंचाई है, सतह से, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई है। ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, देखो पढ़ते हैं। एक समान द्रव्यमान के दो ग्रह ए तथा बी हैं। देखो एक समान, अब मैं इसे रेस कर रहा हूं, क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक समान द्रव्यमान है, एक ये मान लो ए और एक ये मान लो बी। ये ए द्रव्यमान, ए मान लिया पिंड है, और ये बी मान लिया। इनके जो मास हैं वो क्या है? समान है। तो हम कहेंगे अब इसका भी मास क्या है? समान है। ऐसा मत इसे मान लिखो, या ऐसा करो, इससे बाहर ले लो, इसे ए ले लो, इसे बी ले लो। ठीक है। इसका द्रव्यमान भी एम है और इसका द्रव्यमान भी एम है, इतना आपको दिया गया है। पृथ्वी सतह से क्रमशः r तथा 3r ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा कर रहे हैं। अब ये एक यहाँ पर मान लो क्या है? अर्थ है। ये क्या है? आपकी अर्थ है। इसकी जो ऊंचाई है वो r है। पृथ्वी की ऊंचाई लिए तो r ई ले लेंगे, h ई ले लेंगे, और इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई पर पृथ्वी की त्रिज्या है, और पृथ्वी की त्रिज्या इनकी दी गई है। ये त्रिज्या यहाँ से पृथ्वी से, यहाँ पृथ्वी से लेके इनकी जो त्रिज्या दी गई है वो आर ई दी गई है, और एक दी गई है 3r। ठीक है ना। अच्छा, और ये क्या कर रहे हैं? यहां से इस पृथ्वी से इसकी जो रेंज दी गई है, त्रिज्या दी गई है, वो तो कितनी हो गई? ये वाली, ये वाली। ठीक है। अब जो दिया गया है क्या? इनकी जो ऊंचाई मान लो h1 है और इसकी h2 है। इनकी जो ऊंचाई है क्या है? h1 है और h
टू है, H1 और H2 है, ठीक है ना। अब देखो इन्होंने कहा ये A और B दो पिंड हैं, वो पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर है। उन ऊंचाइयों की दूरी मान ली हमने, ऊंचाई कितनी मान ली, H1 और H2 है, और ये एक वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी पिंड है अगर वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसे वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए उसे एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे गतिज ऊर्जा कहेंगे। गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv स्क्वायर। क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, K1 निकाल लेंगे, इस पिंड के लिए निकालेंगे, पहले टोटल निकालो। तो K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमें किसी प्रकार से B की वैल्यू B मालूम पड़ जाए, क्या मालूम पड़ जाए, B की वैल्यू निकाल दें और उसका स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए हाँ काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। क्या निकल आएगी, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। लेकिन हम B बराबर जानते हैं क्या होता है, GRE, क्योंकि जो B होता है वो होता है GRE का स्क्वायर अपॉन RE प्लस H, RE प्लस H, R प्लस H, R प्लस H होता है। क्या होता है बेटा, R प्लस H होता है। क्या होता है, R प्लस H होता है। अब ये हमने जो B की वैल्यू निकाली है वो इस इक्वेशन में लगा दें, लगाओ क्या निकलता है देखते हैं। एक मिनट में देख लूं सही आ रहा है। ऐसा करो, आप पहले हाथ तक का नाम शॉर्ट स्क्रीन ले लो, चित्र ज्यादा बड़ा बन गया है तो आ भी नहीं पा रहा है, और आ भी नहीं पा रहा तो ऐसा करो वीडियो बनाओ ही मत ये वाली, एक बार जब खराब हो जाए तो दोबारा बनाना नहीं चाहिए, छोड़ इसे डिलीट कर दो, खत्म करो, इसे नहीं बनाएंगे आज।